मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 24 शंकर भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, 3 कन्या करोड़ मुनि महाराजों की। एक साधु महाराज थे। हर व्यक्ति उनके व्यक्तित्व से प्रभावित था। साधुता के गुण उनके अंदर कूट कर भरे हुए थे। जब व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक होता है तो हर कोई उस व्यक्ति से प्रभावित होता है। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति में कितने ही गुण क्यों ना हो, परंतु एकाध दोष जरूर होता है। और यदि वह दोष देखने में आ जाए तो व्यक्ति के गुण आदमी देखना बंद कर देता है और दोष देखना शुरू कर देता है। वह साधु महाराज पहुंचे हुए साधु थे, परंतु उनके अंदर एक कमी थी। कहीं जाएं तो कुछ छोटी मोटी वस्तुओं की चोरी वह अवश्य कर लिया करते थे। किसी की झाड़ू उठा लाए, किसी का कबाड़ा उठा लाए, किसी की बोरा पत्ती उठा लाए, कुछ ऐसे छोटे मोटे सामान चुरा लिया करते थे। उनको जेल हो जाती। एक दिन वह जेलर उन साधु महाराज से बोलता है कि महाराज, आपको जिस वस्तु की जरूरत हो हमसे बोल दो, हम आपको वह वस्तु ला के दे देंगे। आप क्यों इन छोटी मोटी वस्तुओं की चोरी करते हैं, क्यों आप जेल आते हैं? साधु महाराज जो जवाब देते हैं वह बोलते हैं कि जो है कैदी हैं, हम इन कैदियों को जगाने के लिए जेल में आते हैं। छोटी मोटी वस्तु सिर्फ इसी बहाने से चुराते हैं कि कैसे न कैसे मुझे जेल आना हो और मैं इन कैदियों को जो मूर्छा भाव में जी रहे हैं उन मूर्छा भाव से उनको जागृत करूं। जो कैद का जीवन वह जी रहे हैं उस कैद के जीवन से उनको आजाद करने का प्रयास करूं। ऐसे ही आप सभी के बीच में आचार्य महाराज ने हम सभी के लिए भेज दिया कि जाओ वहां पर जो व्यक्ति भी आए उनको इस बात का एहसास तो करवाओ कि मैं कैद में हूं। जब तक आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि मैं कैद में हूं, तब तक आप भी उस कैद से छूटने का प्रयास नहीं करेंगे, आजादी की चाह नहीं रखेंगे। हम कैद में हैं तो किस कारण से कैद में हैं? मुख्य रूप से बात आती है कि हमारे राग और द्वेष। जब तक हमारे राग और द्वेष के परिणाम चलते रहेंगे तब तक हम मूर्छा का जीवन जीते रहेंगे, संसारी दशा में बने रहेंगे। यदि उस मूर्छा के जीवन से ऊपर उठना है तो पहले तो यह ज्ञात होना चाहिए कि हमारा जीवन मूर्छा का जीवन हम जी रहे हैं। जब तक इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि हम मूर्छा का जीवन जी रहे हैं, तब तक हम उस राग देश को भी समाप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे।
अब बोला जाए कि आप लोग मूर्छा का जीवन जी रहे हो, कोई व्यक्ति मानेगा कि क्या मैं मूर्छा का जीवन जी रहा हूँ? कोई व्यक्ति अपने आप को मूर्छित मानता ही नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन आदि किया जाता है तो उसके लिए मूर्छित किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे वह मूर्छित हो जाता है। उसको यह ध्यान ही नहीं रहता कि मेरे शरीर के साथ क्या चीरफाड़ हो रही है। इसी प्रकार से आप लोगों को ऐसा मूर्छा का इंजेक्शन लग गया है कि आप लोगों को ज्ञात ही नहीं हो पा रहा है कि हमारी आत्मा के साथ क्या हो रहा है। जब तक व्यक्ति मूर्छा का जीवन जी रहा होगा उसको शरीर का तो भान होगा, परंतु उसको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। और आज का व्यक्ति तो मूर्छा में ऐसा जी रहा है, ऐसा जी रहा है कि व्यक्ति को अपने शरीर का भी भान नहीं है कि मैं अपने शरीर के साथ क्या कर रहा हूं। जो व्यक्ति सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, शराब आदि पीता है, उन वस्तुओं पर स्पष्ट लिखा रहता है वैधानिक चेतावनी, सिगरेट पीना कैंसर हो सकता है नहीं, कैंसर, इससे कैंसर होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी रहती हैं, परंतु व्यक्ति इतनी मूर्छा में आ गया, इतनी मूर्छा में आ गया, सिगरेट पी रहा है, खतरे का निशान बना हुआ है, कैंसर का चिन्ह बना हुआ है, कैंसर का चेहरा बना हुआ है और वैधानिक चेतावनी भी लिखी हुई है, परंतु व्यक्ति को इस बात का एहसास ही नहीं है कि मैं सिगरेट पीऊंगा तो मुझे ऐसी बीमारी हो जाएगी। अब सोच लीजिए कि इससे ज्यादा मूर्छा आप किससे कहेंगे कि ऐसी मूर्छा की साफ साफ बात लिखी है। यदि किसी व्यक्ति को यह बता दिया जाए कि इस बोतल में जहर रखा है और जहर पियोगे तो मर जाओगे, अब ऐसा कौन व्यक्ति होगा कि जिससे इस बात का ज्ञान हो जाए और फिर भी वह व्यक्ति उस जहर को पी जाए। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति तो उस जहर को पी सकता है, परंतु जो व्यक्ति जिंदा रहना चाहता है वह व्यक्ति उस जहर को नहीं पिएगा। परंतु गुटखा में भी लिखा है कि इसको खाने से कैंसर होता है, सिगरेट की डिब्बी में भी लिखा है कि इसको पीने से कैंसर होता है, शराब में भी लिखा रहता है कि इसको पीने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, परंतु फिर भी व्यक्ति अपनी आत्मा की बात को छोड़ो, अपने शरीर को भी वह भूल गया। जब तक जो हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं उनको हम यदि भूल जाएंगे तो क्या हम सही कर रहे हैं? नहीं, हम सही नहीं कर रहे हैं। हमारे ऊपर उपकार करने वाले कौन हैं? तो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा उपकार करने वाला कोई है तो धर्म है, उसके बाद प्रकृति है, उसके बाद हमारे माता पिता है, हमारे सामाजिक परिवेश में जो व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है वह भी कहीं ना किसी प्रकार से हमारे ऊपर उपकार कर रहा है। परंतु आज का व्यक्ति धर्म को भूल गया, प्रकृति को भूल गया, माता पिता को भूल गया, बस एकमात्र स्वार्थ की जिंदगी जी रहा है। जब तक स्वार्थ की जिंदगी जीता रहेगा, अपने बारे में सोचता रहेगा, तब तक क्या उस व्यक्ति को हम कहेंगे कि यह व्यक्ति होश में जी रहा है? नहीं, वह व्यक्ति जिस व्यक्ति ने उसको ऊपर उपकार किया उसको ही वह भूल गया, मतलब वह व्यक्ति अभी मूर्छा की जिंदगी जी रहा है। ऐसा क्या कारण है? तो कहा जाता है कि हमारा अज्ञान,
हमारी आसक्ति, अभाव, मुख्य रूप से यह तीन संसार के कारण होते हैं, जिसको यह कह सकते हैं कि मिथ्या, माया, अविद्या, मूर्छा। ये सब एक अर्थवाची शब्द लगते हैं कि वो जो मिथ्या है वही तो माया है, वही तो मूर्छा है, वही तो अविद्या है। हमें ज्ञान ही नहीं है कि हमारा सही उपकारी कौन है। संसार दशा में जो उपकारी हैं उनको भी याद नहीं रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, परंतु यदि जिसने हमारे ऊपर उपकार किया है और उसको हम भूलकर उनका ही अपकार करने लगे तो हमसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा, आपसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा। आचार्य महाराज का एक संस्मरण याद आ रहा है। आचार्य महाराज 2002 के आसपास की बात होगी, 2000 नया वर्ष से बिहार कर रहे थे और जैसे ही बिहार हुआ किसी पान आदि की दुकान पर एक भजन जैसा बज रहा था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। आचार्य महाराज ने इसे गाना कहें या भजन कहें, इसे सुना और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। किन्हीं महाराज ने उनको मुस्कुराते हुए देखा तो पूछ लिया कि आचार्य श्री जी क्या बात हो गई कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो आचार्य श्री एक ही बात बोलते हैं कि देखो तो व्यक्ति स्वयं गलती कर रहा है और दोषारोपण भगवान के ऊपर कर रहा है। भजन की यह लाइन होनी चाहिए थी कि दुनिया बसाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बसाई। हर व्यक्ति दुनिया बसाता है, किस उद्देश्य को लेकर दुनिया बसाता है, उसके मन में कहीं ना कहीं एक बात रहती है कि इसके माध्यम से किसी ना किसी प्रकार का सुख हमें प्राप्त होगा। अब सोच लीजिए कि जिन जिन ने दुनिया बसाई है उनसे पूछा जाए कि क्या किसी प्रकार का सुख प्राप्त हुआ, तो हर व्यक्ति ऊपरी तो कह देता है कि हाँ सुख की अनुभूति कुछ हुई है। उसे तो आचार्य महाराज ने कहा है, भगवंतों ने कहा है कि वह सुख नहीं है, सुखाभास है। विषयों का सुख कैसा होता है, इंद्रिय सुख कैसा होता है, तो कहा जाता है कि दुख का प्रतिकार करना, उससे हम सुख की संज्ञा दे सकते हैं, परंतु वह सुख नहीं है। जो हमारा दुख था वह दुख किसी थोड़ी सी मात्रा में किंचित वह कम हो गया है। परंतु आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति प्यासा है और उसे खारा पानी पिला दिया जाए तो क्या होगा। बस ऐसी स्थिति संसारी प्राणी के सुख की होती है कि प्यास तो लगी परंतु खारा पानी पी लिया, अब उसके बाद वह प्यास और बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से कि दुख का प्रतिकार किया, कुछ सुख का एहसास हुआ, परंतु वह दुख फिर बढ़ जाएगा। संसार में कभी सुख है ही नहीं। जो संसार सुख है विसोता, तीर्थंकर क्यों त्यागी। संसार में किसी प्रकार का सुख होता तो तीर्थंकर जैसी विभूति क्या कमी है? क्या किसी प्रकार का शारीरिक दुख है? नहीं, किसी प्रकार का शारीरिक दुख उनको है ही नहीं। परंतु नहीं, शारीरिक दुख नहीं है, परंतु संसार में आत्मिक दुख तो तीर्थंकर के लिए भी है। उनकी दृष्टि उन आत्मा के दुखों की ओर जाती है। आत्मा की बीमारी कौन सी है? तो जन्म जरा मृत्यु रूपी बीमारी आत्मा की बीमारी है।
आत्मा को दुख है। परंतु व्यक्ति की दृष्टि ऐसी हो जाती है कि एक महात्मा जी थे, कोई भी उनका दर्शन करने आता वह एक ही बात बोलते, आओ लापरवाह बैठो। कोई व्यक्ति इस बात को सुनता बड़ा अचंभा होता कि मैं कहा, मैं तो अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का निर्वाह करने वाला व्यक्ति हूँ, पर मुझे भी कहा जा रहा है कि आओ लापरवाह बैठो। एक राजा का पहुंचना हुआ और मंत्री जी का भी पहुंचना हुआ। जैसे ही बोला गया कि आओ लापरवाह बैठो, तो मंत्री जी ने बोल दिया, राजा साहब तो उनके स्वभाव से परिचित थे ही थे, मंत्री जी ने बोल दिया कि महाराज मैं तो अपने दायित्व का, राज्य के प्रति जो दायित्व है, घर परिवार के प्रति जो दायित्व है, उसका निर्वाह कर रहा हूँ, परंतु आपने मुझे क्यों बोल दिया कि आओ लापरवाह बैठो। महाराज बोलते हैं कि एक बात तो बताओ कि तुम घर जाते हो, घर पहुंचने के बाद क्या तुम्हें तुरंत नींद आ जाती है? मन में किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं रहता? तो नहीं महाराज, मुझे बहुत विकल्प रहते हैं। एक आध घंटे बिस्तर पर जाता हूँ, यहाँ से वैसे करवट बदलता रहता हूँ, तब कभी पुण्य जागृत होता है, तब कभी ऐसा लगता है कि नींद आ गई। महाराज बोलते हैं कि बताओ कि तुम सही व्यक्ति तो वही है कि जो पहुंचे तुरंत सो जाए, परंतु जिस व्यक्ति को नींद ही नहीं आ रही है, मानसिक चिंता में इतना त्रस्त हो गया है कि नींद नहीं आ पा रही है, ऐसे क्या काम है? तो बोलता है कि महाराज जब कभी भी घर गृहस्थ के काम याद आ जाते हैं, राज के काम आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो बोलते हैं कि जब जब तुम्हें संसार के काम याद आएंगे, तब तक तो यही होगा कि तुम लापरवाह हो। तुम सब दुनिया की परवाह तो कर रहे हो, परंतु क्या तुमने अपनी आत्मा की परवाह की? जिस व्यक्ति ने को अपनी आत्मा की परवाह है, वह मेरी दृष्टि में लापरवाह नहीं हो सकता है, परंतु जिस व्यक्ति को आत्मा की परवाह नहीं है, शरीर की परवाह बहुत कर लेते हैं, संबंधियों की परिवार परवाह बहुत कर लेते हैं, और संपत्ति की परवाह में तो हर व्यक्ति जी ही रहा है। अब बतलाओ कि ऐसी स्थिति में क्या उसे लापरवाह ना कहें तो क्या कहें? बहुत कुछ स्थिति ऐसी आप सबकी हो रही है, परंतु कुछ पुण्य का उदय तो है कि अंदर से कुछ भाव तो आए हैं कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। कहा जाता है एक तात्कालिक लाभ होता है और एक त्रिकालिक लाभ होता है। अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, सुन रहे हैं, कुछ तात्कालिक अनुभूति ऐसी हो रही है कि नहीं, मैं तो लापरवाही हूँ, मुझे अपनी आत्मा की परवाह करना है। जब तक यहाँ इस प्रकार के भाव होते रहे और जैसे ही गेट से बाहर निकले और फिर वही घर गृहस्थी की बात याद आने लगे, तो अभी आपकी लापरवाही दूर नहीं हुई। लापरवाही तो तब दूर होगी जब घर गृहस्थ के काम करते हुए भी मन में एक भाव आए कि मैं अभी कैद में हूँ। आप ही के हाथ में है, सुख हो या दुख हो आपके हाथ में है। संसार में रहकर ही व्यक्ति सुखी भी होता है, दुखी भी होता है, योगी भी होता है, भोगी भी होता है, बंधन को प्राप्त होता है और मुक्त भी होता है। किसके हाथ में है? सब हमारे हाथ में है। परंतु जिस व्यक्ति को इस बात का एहसास रहे कि मैं अभी कैद में हूँ, मुझे इस मूर्छा को तोड़ना है, मुझे कुछ ऐसा काम नहीं करना है कि संसार में आना हो रहा है, संसार में भटकना हो रहा है, संसार के दुखों का अनुभव भी हो रहा है, परंतु
फिर भी वही के वही काम होते रहे। यदि वही के वही काम होते रहे तो क्या हमें मान के चलें कि आपकी मूर्छा कुछ कम हुई? नहीं। यदि वही के वही काम हो रहे हैं तो अभी आपकी मूर्छा कम हो ही नहीं रही। कहा जाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे कुछ कारण बनते हैं जिसके माध्यम से उसको कभी ना कभी वैराग्य के भाव आ जाते हैं। नीतिकारों ने कहा है जिस व्यक्ति ने अभी तक रोग का सामना ना किया हो उस व्यक्ति को यदि वैराग्य ना हो तो चल जाए। ऐसी बीमारी आई, कोरोना जैसी बीमारी, महामारी, कब कौन चला जाए, किसको कैसी क्या बीमारी लग जाए, क्या कोई भरोसा है? हर व्यक्ति को इस बात का एहसास हुआ, हर व्यक्ति को उस समय वैराग्य भी जागृत हुआ। परंतु क्या कर रहा कि वही मूर्छा के भाव रहे कि वैराग्य के भाव को आए, परंतु फिर इतने गाफिल हो गए कि संसार भर अच्छा लगने लगा। तो पहला कारण बताया गया कि जिस व्यक्ति ने रोग से सामना ना किया हो उस व्यक्ति को यदि वैराग्य ना हो तो चल जाए। दूसरी बात बतलाई कि जिस व्यक्ति ने किसी बुजुर्ग को ना देखा हो तो उसको वैराग्य ना भी हो। कहा जाता है अर्धम तक सम बूढ़ा पनो। आज किसी ने बहुत सुंदर हाई को लिखा है, नार हिलती लार गिरती किंतु तृष्णा युवती। नार हिल रही है, लार गिर रही है, किंतु तृष्णा अभी भी जवान है। यह बात उन बुजुर्गों की हो गई जिनकी तृष्णा जवान है, परंतु हम देखें कि बुजुर्गों की स्थिति क्या कैसी है। उस समय हमें अपना बुजुर्ग बुढ़ापा याद आ जाना चाहिए कि कितना ही अभिमान क्यों न कर लिया जाए शरीर पर, इस यौवन पर, इस रूप पर, इस धन पर, सत्ता पर, ऐश्वर्य पर, परंतु कभी न कभी तो यह सब छूट जाने वाला है। आज जवानी है, क्या बुढ़ापा नहीं आएगा? बुढ़ापा नियम से आएगा ही आएगा। तो क्या हमारी स्थिति ऐसी नहीं हो सकती जैसी और बुजुर्गों की है? तो हाँ, हमारी स्थिति भी ऐसी हो सकती है जो और बुढ़े व्यक्तियों की, बुजुर्गों की, वृद्धों की वैसी स्थिति है। तो उस समय क्या करें? उस समय भी चेत जाओ कि अभी भी धर्म के काम कर लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। दो भाई को लिखे थे, जवानी कहे अच्छे काम कर लो मुझे जाना है। जवानी कहे अच्छे काम कर लो मुझे जाना है। जवानी मिली है, अच्छे काम नहीं करोगे, जवानी आएगी फिर से उड़ जाएगी। फिर बाद में क्या होगा? उस समय बुढ़ापा आ जाएगा, फिर बुढ़ापा कहेगा कि बुढ़ापा कहे अच्छे काम किए ना अब क्यों रोते। हाइको में कह रहा है बुढ़ापा कहे अच्छे काम किए ना फिर क्यों रोते। जिस व्यक्ति ने जवानी में अच्छा काम कर लिया है उस व्यक्ति को बुढ़ापे में नहीं रोना पड़ेगा, और जिस व्यक्ति को बुढ़ापे में रोना पड़ रहा है कुछ मजबूरी हो सकती है, परंतु यदि व्यक्ति आसक्ति का जीवन जी रहा है, मूर्छा का जीवन जी रहा है, असंयम का जीवन जी रहा है, तो उस व्यक्ति को तो उस स्थिति में रोना ही पड़ेगा। और तीसरी बात आती है कि जिस व्यक्ति ने अर्थी ना देखी हो उस व्यक्ति को वैराग्य ना हो तो फिर भी चल जाए। तीनों कारण हर व्यक्ति ने देखे हैं, रोगों से सामना भी हुआ है, बुढ़ापा भी देखा है, अपना ना सही दूसरे का तो देखा है, और अर्थी को शमशान जाते हुए भी देखा है, परंतु अभी भी वह मूर्छा के भाव
अभी भी वह कैद से आजाद नहीं होने के भाव, अभी व्यक्ति अपने आप को कैदी मान ही नहीं रहा है, तो क्या व्यक्ति की क्या स्थिति है? ऐसी स्थिति है, बुंदेलखंड में एक कहावत है, रात भर पीसो और पारे में उठाओ। हर व्यक्ति को मालूम है कि खाली हाथ आना है और खाली हाथ ही जाना है, परंतु उस व्यक्ति की आसक्ति प्रेरित करती है, मूर्छा भाव प्रेरित करते हैं कि और जोड़ लूं और जोड़ लूं, कुछ काम आएगा। क्या कुछ काम आता है? नहीं। कोरोना काल में 1 से 1 लखपति करोड़पति व्यक्ति चले गए, परंतु ना तो घर परिवार वाले साथ दे पाए, ना धन पैसा साथ दे पाया, परंतु जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म रहा, उस व्यक्ति का जीवन, यदि कोरोना काल में नहीं भी बच पाया वह व्यक्ति, तो अंतिम समय उसका नमोकार मंत्र का जाप करते करते तो निकला ही निकला। अच्छा, एक बार बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर महेरी खाई है, उस व्यक्ति को अंतिम समय में डकार आएगी। उस व्यक्ति को डकार आएगी तो किसकी डकार आएगी? उस व्यक्ति को महेरी की ही डकार आएगी। और जिस व्यक्ति ने खीर खाई है, उस व्यक्ति को किसकी डकार आएगी? तो उस व्यक्ति को खीर की ही डकार आएगी। अब ऐसा व्यक्ति कि महेरी खाए और सोचे कि मुझे खीर की डकार आ जाए, क्या संभव है? नहीं। जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर गलत काम किए हो और उसका अंत समय सुधर जाए, बहुत करोड़ों व्यक्ति में एक आध व्यक्ति तो हो सकता है कि अंत समय में पुण्य जोर मार जाए और अंत समय उसका सुधर जाए, परंतु अधिकांश व्यक्तियों का अंत समय नहीं सुधर पाता। तो क्यों नहीं सुधर पाता? क्योंकि वह व्यक्ति मूर्छा का जीवन जी रहा है। हमें मूर्छा का जीवन नहीं जीना है। साधु महाराज मिले हैं, आपको बता रहे हैं कि मूर्छा का जीवन जियोगे तो फिर बार बार कैद में आना पड़ेगा। हमें तो कुछ ऐसा प्रयास करना है कि कैद में आ गए हैं, परंतु अब हम आजाद हो जाएं। वह साधु महाराज इसलिए छोटी छोटी वस्तुओं की चोरी किया करते थे कि पहुंच जाएं जेल में और कैदी के जीवन में कुछ तो परिवर्तन आ जाए कि जिसके माध्यम से उस कैदी को फिर जेल ना आना पड़े। इसी प्रकार से आप भी कुछ ऐसे काम कर लो कि अभी आप कैद में हैं, परंतु आपको एहसास नहीं है कि हम कैद में हैं। जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि हम कैद में हैं, उस समय आपके काम भी कुछ ऐसे होंगे कि उस कैद से आजाद होने के काम होंगे। किसी कवि ने लिखा है, आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी। आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। आदमी है मारता और मर रहा है आदमी। समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। मूर्छा का जीवन जी रहा है। देख रहे हो कि कैसा आतंकवाद छाया हुआ है, कैसी मिलावटखोरी हो रही है, कैसा भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म आ गया, उसके जीवन में बहुत कुछ मूर्छा कम हो जाएगी। और जो व्यक्ति मूर्छा का भाव मूर्छा में जी रहा है, तो मानना कि वह व्यक्ति धर्म कर भी रहा है तो ऊपरी धर्म हो रहा है, अंदर से वह धर्म नहीं आया है। आप सभी के जीवन में अंदर से धर्म आए। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जावाणी के ज्ञान ते